Hello students, welcome to all of you on our online learning platform। मैं श्री त्रिपाठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, देखो अगर बात करें हम मेटल्स की, किसकी? मेटल्स की। तो मेटल क्या होता है? व्हाट इज़ अ मेटल? मेटल को बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं? धातु। ठीक है, धातु का मतलब कि जैसे आपका लोहा हो गया, क्या हो गया? लोहा हो गया, स्टील हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें मेटल हैं। क्या है? मेटल है। ठीक है, और नॉन मेटल, मेटल में आपका आता है धातु और नॉन मेटल में आपका आता है जो धातु नहीं होते हैं। ठीक है, धातु नहीं होते हैं का क्या मतलब है? धातु नहीं होने का मतलब जैसे लकड़ी, वुड, प्लास्टिक, नायलॉन, रॉन, आर्किटेलिक। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपकी नॉन मेटल्स हैं। तो आप जब अपना चैप्टर खोलोगे तो सबसे इसमें पहली चीज़ लिखी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। क्या लिखी है? लिखी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि हम मेटल को कैसे पहचानेंगे कि ये मेटल है। हम मेटल को कैसे पहचानेंगे कि भैया ये मेटल है? तो देखो, इसको पहचानने का सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल स्टेट। क्या है? फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट क्या होता है? अच्छा, मैं आप सबको बता दूं, मेरा बोर्ड बन चुका है, बोर्ड आ गया है, तो अब अपन एनिमेशन से नहीं, बोर्ड पर ही पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलो, फिजिकल स्टेट में लिखा है कि अंडर नॉर्मल प्रेशर ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। देखो, मरकरी क्या है? इनका एक फिजिकल स्टेट होता है कि ये सॉलिड रहेंगे कि लिक्विड रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे, कहाँ पर? हमारे रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? आपका रूम टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर आपका होता है 32 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 32 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? आपका रूम टेम्परेचर है। ठीक, तो रूम टेम्परेचर पे अगर हम कोई मेटल रखते हैं, रूम टेम्परेचर पे अगर हम कोई मेटल रखते हैं तो इस मेटल की जो प्रॉपर्टी है, मतलब इसका जो शेप है, इसका जो आकार है, वो चेंज नहीं होगा। वो चेंज नहीं होगा। किस तरीके से? तरीका ये है कि हम इसको किस पर रखेंगे? रूम टेम्परेचर पे। अगर यही मान लो ये क्या है? आयरन है। ये क्या है? आयरन है। ठीक है, ये क्या है? आयरन है। और आयरन को हमने क्या कर दिया? आयरन को हमने रख दिया एक अनुमानित टेम्परेचर पे। आयरन को हमने क्या किया? आयरन को हमने रख दिया एक टेम्परेचर पे जिसका तापमान कितना है? 1000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? पहले हमने किस पे रखा था? रूम टेम्परेचर पे। तो इसकी जो फिजिकल शेप था ये सेम टू सेम था जैसा हमने इसको रखा था। ठीक है, इसके बाद हमने 1000 डिग्री सेल्सियस पर तापमान को बढ़ाया और क्या कर दिया? इस आयरन को उस पर पुट कर दिया। ठीक है, एक मान लो एक भट्ठी है। ठीक है, एक भट्ठी है, इसमें से आग निकल रही है। ठीक, और हमने इसके ऊपर क्या रख दिया? उस आयरन के क्यूब को रख दिया। ठीक है, इसके ऊपर हमने आयरन के क्यूब को रख दिया। तो क्या होगा? कुछ समय बाद क्या होगा? आप देखोगे कि ये आयरन जो है ना, ये आयरन क्या करने लगेगा? ये लिक्विड में चेंज होने लगेगा। किस में? लिक्विड में। मतलब ये पिघलने लगेगा। क्या होने लगेगा? पिघलने लगेगा। तो जब पिघलने लगेगा तो इसका जो शेप है सॉलिड का, देखो मैं एक बात बता दूं, हल्की हल्की आपको आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, ठोकने पीटने की। एक्चुअली मेरे बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है एक मकान का। ठीक, तो वहीं से ये आवाज़ आ रही, तो इसको इग्नोर करिएगा, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। कि फिर जब हमने इसको 1000 डिग्री सेल्सियस पे रखा तो ये क्या हो गया? ये किस में बदल गया? ये लिक्विड में बदल गया। किस में बदल गया? लिक्विड में। मतलब कि जो इसका फिजिकल स्टेट है
इसमें हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। फिजिकल स्टेट में हमने क्या कर दिया, इसके चेंज कर दिया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कलर की। बात करें कलर की तो देखो, जैसे कलर की बात करेंगे ना, तो कलर पे क्या होता है कि जो इनका कलर होता है, जो इनका कलर होता है वो क्या होता है, जिस तरीके से आप इसको रखेंगे, जिस तरीके से आप इसको रखेंगे ये उसी तरीके से रहेगा, ठीक है। मतलब कि जैसे गोल्ड है, गोल्ड किस कलर का होता है, गोल्डन कलर का होता है। अगर आप उसको 1000 डिग्री सेल्सियस पे रख दिए, पहले तो आपने उसको रूम टेम्परेचर पे रखा, मैं इसको पूरा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। पहले तो आपने उसको किस पे रखा, रूम टेम्परेचर पे। आपने उसको रूम टेम्परेचर पे रखा तो क्या हो गया, रूम टेम्परेचर पे रखा तो वो जिस तरीके से था उसी तरीके से रह गया। मान लो ये गोल्ड है, ये क्या है, एक गोल्ड बिस्किट है, ठीक है। ये क्या है, एक गोल्ड है, ठीक। हमने इसको क्या किया, रूम टेम्परेचर पे रखा, रूम टेम्परेचर पे रखा, रूम टेम्परेचर मतलब 32 डिग्री सेल्सियस पे। इसके बाद हमने इसके तापमान में इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। इसका तापमान हमने कितना बढ़ा दिया, टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 1000 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब ये गोल्ड है तो ये किस कलर का होगा, गोल्डन कलर का, सुनहरा गोल्डन कलर का होगा, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसको 1000 डिग्री सेल्सियस पे जब हम रख दिए तो ये किस में चेंज होने लगेगा, 1000 डिग्री पे बॉडी किस में चेंज होने लगती है, लिक्विड में। किस में, लिक्विड में। तो क्या हम जब इसको लिक्विड फॉर्म में बदलेंगे तो इसका कलर गोल्ड से नीला हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा? नहीं होगा। जो कलर है इसका वो लिक्विड फॉर्म में भी किस कलर का रहेगा, गोल्डन कलर का ही रहेगा। देखो यही होता है इनका, जो मेटल्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी, मतलब ये जिस कलर के रहते हैं ये अपने कलर को चेंज नहीं करते हैं। कब तक, जब तक इसमें कुछ अलग चीज़ मिक्स्ड ना की जाए तब तक। मान लो यही गोल्ड की जगह हमने क्या ले लिया, सिल्वर प्लेट ले ली, क्या ले लिया, सिल्वर ले लिया, ठीक है। सिल्वर को हमने 1000 डिग्री सेल्सियस पे रखा तो ये उसका कलर भी क्या हो जाएगा, उसका कलर भी हो जाएगा सिल्वर, क्या हो जाएगा, सिल्वर कलर का हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब इतना है कि आप जिस कलर का मेटल लेंगे वो मेटल, जिस कलर का आप मेटल लेंगे वो मेटल उसी कलर का ही रहेगा, चाहे आप कितनी भी उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करिए, चाहे जितना उसकी प्रॉपर्टी को बदलते रहिए, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं अपीयरेंस की। अपीयरेंस का मतलब होता है, तो देखो अपीयरेंस की बात करते हैं, ठीक है। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, अपीयरेंस का मतलब ये होता है कि जो भी मेटल होगा, जो भी मेटल होगा वो क्या करेगा, शाइन करेगा, क्या करेगा, शाइन करेगा। मतलब उसका गुण क्या होता है, ठीक है। जैसे गोल्ड ले लिए, गोल्ड का एक बॉक्स ले लिए, ठीक है। सोना क्या करता है, चमकता है, ठीक है। ये गोल्ड है, गोल्ड ले लिए। अब गोल्ड में क्या होगा, ये शाइन करेगा, क्या करेगा, शाइन करेगा। शाइन कब करेगा, आप जब इसको क्या करोगे, पॉलिश करोगे, क्या करोगे, पॉलिश करोगे। इसी तरीके से क्या होता है, सिल्वर होता है, इसी तरीके से क्या होता है, सिल्वर होता है, इसी तरीके से ब्रॉन्ज होता है, ठीक है। तो इनके अपीयरेंस का मतलब क्या होगा, इनको जो चमकते हैं तो इनको बोला जाता है लस्टर, क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है लस्टर, ठीक है, लस्टर, ठीक है, लस्टर बोला जाता है। तो अब क्या होगा, इसी का मतलब होता है साइन, लस्टर का मतलब क्या होता है, साइन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये चमकेगा। कब, ये सिचुएशन डिपेंड करती है जब आप इसको पॉलिश करते हैं, जब आप इसको पॉलिश करते हैं। इसी तरीके से आगे बात करते हैं हार्डनेस की। हार्डनेस का मतलब होता है इनकी कठोरता, हार्डनेस का मतलब होता है इनकी कठोरता। तो जितने भी मेटल होते हैं, अधिकतर मेटल क्या होते हैं, हार्ड ही होते हैं, मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसके बाद है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसमें क्या बोला जाता है कि मेटल के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एक लोहे का एक मान लो कि क्यूब है, ठीक है।
जैसे आपकी रेल की पटरी होती है, अब ट्रेन की पटरी जो है वो किससे बनी है? ट्रेन की जो पटरी है वो किससे बनी है? वो बनी है आयरन से। किससे बनी है? आयरन से बनी है, ठीक है, आयरन से बनी है। और इसके ऊपर कौन दौड़ता है? इसके ऊपर आपकी ट्रेन दौड़ती है, ठीक है। इसके ऊपर कौन चलता है? इसके ऊपर आपकी ट्रेन चलती है, ठीक। इसके ऊपर कौन चलता है? इसके ऊपर आपकी ट्रेन चलती है, ठीक है। तो जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन तो खुद ही इतना भारी है कि जब इसके ऊपर चलेगी तो इसको क्या होना चाहिए? इसको ब्रेक कर जाना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए? ब्रेक करना चाहिए। लेकिन ये ब्रेक नहीं करता, ये टूटता नहीं है। और इसी क्वालिटी को क्या बोला जाता है? इसी क्वालिटी को बोला जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या बोला जाता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 6 पॉइंट पे, जिसमें लिखा गया है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब है, मेलेबिलिटी का मतलब है कि जैसे दिस मीन्स दैट मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट, सिल्वर कैन बीटन टू वेरी थिन लीव्स, gold and silver are most malleable metals. For example, gold is so malleable that even its small quantity can be hammered to extremely thin sheet without desiccation. You might have seen silver wreck on बर्फ़ी. एल्युमिनियम फॉइल इज़ यूज टू पैकिंग टू फूड. मतलब इनके कहने का ये है कि जैसे इसको हम कई और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे एल्युमिनियम हो गया. एल्युमिनियम क्या होता है? एल्युमिनियम पहले एक शीट होती है, ठीक है, लेकिन उसको क्या करते हैं, उसको इतना ज़्यादा हम परत दर परत अलग करते चले जाते हैं कि एट लास्ट वो आके पॉलिस्टर की तरह, मतलब पन्नी की तरह बन जाता है. और उसी पन्नी जैसी चीज़ों से आप देखें, जैसे आप कहीं बाहर भोजन पैक कराने जाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, जब आप उसको पैक कराने जाते हो तो उसको एक फॉइल में लपेटा जाता है. उस फॉइल में लपेटने की वजह से क्या होता है, उस फॉइल में लपेटने की वजह से जो भोजन आप ले जाते हो पैक करा के दूर लेके जा रहे हो, ठीक है, मान लो यहाँ से ले जाना है हंडिया, इलाहाबाद से हंडिया ले जाना है, तो क्या होगा कि वो जो पैकिंग है, जो उसके अंदर फूड रखा हुआ है, वो क्या करेगा, उसी टेम्परेचर पे गर्म रहेगा जिस टेम्परेचर पे उस दुकान वाले ने आपको पैक करके दिया था. उसी टेम्परेचर पे गर्म रहेगा जिस टेम्परेचर पे आपको दुकान वाले ने पैक करके दिया था. ये क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है, ये है उसकी मेलेबिलिटी, ठीक है. 7th पॉइंट है ड्यूसिलिटी. 7th पॉइंट क्या है? ड्यूसिलिटी. ड्यूसिलिटी का मतलब होता है कि जैसे किसी भी चीज़ को हम एकदम पतला कर दें. जैसे गोल्ड को हमने क्या किया, पिघला दिया 1000 डिग्री सेल्सियस पर, और उसके बाद उसको हमने खींचना शुरू किया. कहते हैं ना, सोना जितना तानो उतना तनता है, ठीक है, तो सोने को हमने तानना शुरू किया. तानते 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 हमने उसका एक वायर बना डाला, ठीक है. यही प्रोसेस क्या कहलाती है? ड्यूक्टिलिटी, ठीक है. इसके बाद कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी डिपेंड करता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, आपका हीट हो गया. जैसे स्टील है, स्टील क्या है? स्टील इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. स्टील इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सोना क्या होता है? सोना चालक होता है, मतलब उसमें करंट क्या करती है, फ्लो कर सकती है. आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. उसके बाद आ गया सोनोरिटी. सोनोरिटी का मतलब होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सोनोरिटी का मतलब होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं. इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंट घर वगैरह पर पढ़ाने में ना यही दिक्कत होती है, मतलब इधर से चौंपो उधर से चौंपो, ठीक है, मतलब आवाज़ बहुत ज़्यादा आती रहती है. तो ठीक है, चलो बात ख़त्म करें. देखो अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल में भी वही होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इनका कलर डिपेंड करता है कि इनको किस तरीके से मैकेनिज्म किया गया है, किस तरीके से बनाया गया है. इनकी जो अपीयरेंस होती है कि ये शाइन नहीं करते हैं, ये शाइन नहीं करते हैं, ठीक है. और इनकी जो मेलेबिलिटी एंड ड्यूक्टिलिटी होती है, ये क्या होती है? नॉन मेटल आर नाइदर ड्यूक्टिल. नाउ ऐसा तो है नहीं कि हम कोई खाना पैक करा उस पर ग्रेफाइट पैक करा के लेके चले गए, ऐसा नहीं ना होता है, तो ये भी इसमें नहीं माना जाता. कंडक्टिविटी.
कंडक्टिविटी इज अ नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एग्जाम्पल जैसे इंसुलेटर, इनको बोला जाता है इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर का मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों फ्लो नहीं करेगी, मतलब जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक तो नॉन मेटल है, प्लास्टिक में आप करंट फ्लो कराओगे तो करेगा, नहीं करेगा। आप हीट फ्लो कराओगे तो नहीं करेगा, वो पिघल जाएगा, ठीक है। लकड़ी है, लकड़ी में आप फ्लो कराओगे इलेक्ट्रिसिटी, करेगा, नहीं करेगा। अगर हीट कराओगे तो वो राख में बदल जाएगा, ठीक है। तो चलो इसी तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज़ है, इसको आप पढ़ लेना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की बात करें अगर हम, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, देखो ये क्या है ना, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलेंगे, वो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करेंगे, ठीक है, किसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि ये किन चीज़ों से मिलकर बना है, कौन कौन से केमिकल से ये मिला है और बना है, इसका स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन मतलब अगर कोई केमिकल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, तो उसके स्ट्रक्चर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सोडियम की, सबसे पहले बात करते हैं हम सोडियम की। सोडियम को अगर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोला जाए तो Na बोला जाता है। क्या बोला जाता है? Na, ठीक है। सोडियम को हम लोग रिएक्ट किससे कराया? ऑक्सीजन से। सोडियम को किससे रिएक्ट कराया? ऑक्सीजन से, क्योंकि यहाँ लिखा है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। हमने किससे रिएक्ट कराया? ऑक्सीजन से। और हमने इसको किस पे रख दिया? एक रूम टेम्परेचर पे। रिएक्ट कराने के बाद हमने इसको किस पे रख दिया? रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद, रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद यही सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बन जाता है? सोडियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है? सोडियम ऑक्साइड, जिसका केमिकली नेम होता है Na2O। क्या होता है? Na2O, ठीक है। फिर होता है मैग्नीशियम। एक सेकेंड पॉइंट लिए हम, सेकेंड केमिकल लिए जिसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को बोला जाता है Mg। क्या बोला जाता है? Mg। इसको भी हमने क्या कर दिया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, क्योंकि यहाँ लिखा है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया और उसके बाद हमने कर दिया इसको हीट। क्या कर दिया? हीट कर दिया, माने कि गर्म कर दिया। और हीट करने के बाद ये किस में चेंज हो गया? ये चेंज हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में। किस में चेंज हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड में, यानी कि MgO में। किसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO में। इसी तरीके से आगे हम बात करेंगे जिंक की और आयरन की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? जिंक और आयरन की। तो अगर बात करेंगे हम जिंक की तो देखो जिंक, जिंक को हम बोलते हैं Zn। क्या बोलते हैं? Zn। और हमको इसको रिएक्शन किससे कराना है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया। ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने के बाद हमने इसको हीट किया। हमने क्या किया? इसको गर्म किया। किस पे? स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे। स्ट्रॉन्ग हीटिंग का मतलब होता है कि अबव द 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हम इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। और जब हम इसको हीट करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? जिंक ऑक्साइड में। किस में? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का केमिकली नेम होता है ZnO। क्या होता है? ZnO। इसी तरीके से आयरन, आयरन मतलब लोहा, लोहे को हम ले लिया। आयरन का केमिकली नेम होता है Fe। क्या होता है? Fe। आयरन को भी हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया। अब देखो बात करने जा रहे हैं जो लोहे पर, लोहे के ऊपर जो जंग लगती है ना, जो रस्टिंग होती है, जो जंग लगता है, उसकी बात हो रही है। हमने क्या कराया? इसको स्ट्रॉन्ग हीट करा दिया। स्ट्रॉन्ग हीट करा दिया। स्ट्रॉन्ग हीट करने के बाद ये बदल गया फेरिक ऑक्साइड में। किस में बदल गया? फेरिक ऑक्साइड में, जिसका केमिकली नेम होता है Fe2O3। तो देखो ये थी हमारी बात केमिकल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन की। किसकी? केमिकल रिएक्शन विथ
ऑक्सीजन की। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में रिएक्शन विथ वाटर की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और आगे पढ़ते रहिए। कल हम अगली क्लास में जब चलेंगे तो इस चैप्टर को 3 वीडियो में हमको कंप्लीट करना है। आज फर्स्ट वीडियो था, इसके बाद सेकेंड लेक्चर होगा, फिर थर्ड लेक्चर, इसके बाद आपको इसकी नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।